अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज नईम अब्बास, योर ऑनलाइन मैथ्स टीचर। सो आज हमने यूनिट 2 का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट स्टार्ट करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एनीवेज लेट्स सी, देखते हैं हमने इसके साथ इसे कैसे सिंप्लीफाई करना है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos p थीटा और 1 माइनस cos q थीटा। ऊपर एंगल के अंदर 1 माइनस cos p थीटा और नीचे cos q थीटा है। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि इसको मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय बाय 1 प्लस cos p थीटा एंड 1 प्लस cos क्यू थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। मीन इनके साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का हमारा जो प्रोसीजर होगा वो ये होगा कि किसी तरीके से हम इसको साइन थीटा साइन एक्स और एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके देन लिमिट पुट करेंगे तो उसका आंसर 1 होता है। तो वहां से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो 1 प्लस cos p थीटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करना है, 1 प्लस cos q थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना है। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 and 1 minus cos p theta और into 1 plus cos p theta। ये मैंने cos p theta से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया 1 plus cos p theta के साथ। ओके, सेपरेटली लिमिट करके लिखते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। अब मैं किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा? 1 प्लस cos q थीटा से। तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos q थीटा, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ऑलरेडी था 1 माइनस cos q थीटा, तो वो भी साथ में लिख देते हैं 1 प्लस माइनस cos q थीटा और ये मल्टीप्लाई और ये साथ में आगे हमने डिवाइड भी कर दिया 1 प्लस cos q थीटा से। तो इजी वर्डिंग में हमने एक्चुअली ये किया कि 1 प्लस cos p थीटा से मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी, और 1 प्लस cos q थीटा से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी। ये एज इट इज क्योंकि क्वेश्चन में था और ये वाली वैल्यू भी एज इट इज क्योंकि क्वेश्चन में थी। ओके, एंड यू नो दैट 1 प्लस cos p थीटा into 1 minus cos p थीटा is equal to 1 minus cos square p थीटा। थीटा approaches to 0, 1 minus cos p theta square divided by 1 plus cos p theta as it is, और यहां पे मल्टीप्लाई बाय लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 और ये 1 प्लस cos q थीटा एज इट इज और डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos q थीटा इंटू 1 प्लस cos q थीटा इज 1 माइनस cos q थीटा का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली फॉर्म कंप्लीट होगी। एंड यू नो दैट 1 माइनस cos p स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर होता है। तो इसलिए हम साथ में एक फार्मूला लिख देते हैं कि 1 माइनस cos स्क्वायर x इज ऑलवेज इक्वल टू sin स्क्वायर x। ओके, तो जहां पे 1 माइनस cos स्क्वायर एंगल में x है, चाहे p थीटा है, जो कुछ भी है वो एज इट इज रहेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस, दिस इज इक्वल टू 1 लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस cos p स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा sin स्क्वायर p थीटा। और नीचे वाली वैल्यू पे अगर आप लोग लिमिट पुट कर दें तो 1 प्लस cos p थीटा क्या बन जाएगा हमारे पास? 1 प्लस cos p, और थीटा को लिमिट पुट कर रहे हैं 0 तो वो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, क्योंकि इसका न्यूमरेटर में लिमिट पुट करते हैं तो वो बन जाएगा 1 प्लस cos इनटू q, और थीटा की जगह पर लिमिट 0 पुट कर दी है, डिवाइडेड बाय इसमें लिमिट पुट नहीं कर सकते क्योंकि पुट करने से 1 माइनस 1 अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है। सो लिमिट एज इट इज लिख देते हैं थीटा अप्रोचेस टू 0 एंड sin स्क्वायर q थीटा। तो ये एज इट इज आ गया। cos q थीटा 0 किसके इक्वल होता है? cos 0 के। cos 0 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास अब लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 and this is sin square p theta divided by 2 multiply by
2 डिवाइडेड बाय लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, और इसमें अगर हम लिमिट पुट कर दें तो ये हमारे पास बच गया है बाकी साइन स्क्वायर क्यू थीटा। ओके, 2 को 2 से कैंसिल कर दे तो अब साइन पी थीटा तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर लिमिट पुट करते हैं तो ये 0 आ जाएगा, अनडिफाइंड बन जाएगा। तो इसलिए इसके नीचे अगर आपको पता है कि लिमिट का रूल है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो, साइन x डिवाइडेड बाय x आ जाए तो उसका आंसर 1 होता है। हम चाहते हैं किसी तरीके से ऊपर साइन है तो नीचे जो भी चीज एंगल में है वो भी डिनोमिनेटर में भी होनी चाहिए, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 और साइन पी थीटा इसका स्क्वायर और नीचे हम पी थीटा का स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, पी थीटा के स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई द लिमिट, इधर भी ऐसे ही करते हैं, थीटा अप्रोचेस टू 0 है तो नीचे है 1 ओवर साइन क्यू थीटा इसका स्क्वायर, इससे भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, क्यू थीटा उसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी किया और ये डिवाइड भी किया। ओके, तो इससे ये होगा कि ये दो वैल्यूज जो है ना वो स्टार्ट में आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर, और इसके साथ में बाकी बच जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 और होल में आ जाएगा साइन पी थीटा डिवाइडेड बाय पी थीटा और इस सारे का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 और यहां पे हमारे पास बच जाएगा क्यू थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यू थीटा और इस होल का भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया, इसको हमने इन दो वैल्यूज को होल स्क्वायर में लिख दिया और इधर से हमने इन दो वैल्यूज को होल स्क्वायर में लिख के लिमिट पुट कर दी, तो यहां से स्क्वायर थीटा स्क्वायर को थीटा स्क्वायर से कैंसिल कर देते हैं तो बाकी बच जाएगा पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो, साइन x डिवाइडेड बाय x का आंसर भी 1 होता है, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो तो x डिवाइडेड बाय साइन x का आंसर भी क्या होता है? 1 होता है। तो इस वजह से इन दोनों का आंसर हमारे पास 1 आ गए, क्योंकि ऊपर जो चीज एंगल में है वही डिनोमिनेटर में, एंड यू नो दैट इफ अगर थीटा अप्रोच करे 0 को तो p थीटा भी अप्रोच करेगा 0 की तरफ ही, तो लास्ट में इसका फाइनल आंसर बन जाएगा पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, तो आप इसको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, p ओवर q का होल स्क्वायर, या फिर चाहे तो यहां तक अपने आंसर को स्टॉप करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये था हमारे पास सी पार्ट, और इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि इसका ओके बेटे, इसका नेक्स्ट पार्ट है डी पार्ट, एंड दैट इज लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन टेन थीटा एंड साइन थीटा। सो इसका डी पार्ट है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 टेन थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा। ओके, तो बिल्कुल इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। टेन थीटा जो होता है इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा। ऊपर से साइन थीटा कॉमन निकाल के नीचे वाले के साथ कैंसिल कर दोगे तो बाकी बच जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 ओवर cos थीटा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर से साइन थीटा कॉमन निकाल के नीचे वाले एक साइन थीटा से कैंसिल कर दोगे तो बाकी साइन स्क्वायर बच जाएगा। न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेते हैं तो ये बन जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 एंड दिस इज 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा एलसीएम, और ये जो साइन स्क्वायर है आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सो नेक्स्ट में हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर के, तो ये बनेगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0
और न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 माइनस काज थीटा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये काज थीटा, इसके साथ लिखें तो काज थीटा एज इट इज, और 1 माइनस काज स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 प्लस काज थीटा इनटू 1 माइनस काज थीटा। तो वैल्यूज को कैंसिल करते हैं यहां से 1 माइनस काज थीटा 1 माइनस काज थीटा के साथ कैंसिल कर दें तो यहाँ पे 1 और ये इससे कैंसिल हो गया। सो बाकी हमारे पास बच गया लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा। अब बेटे यहां से एक चीज याद रखिएगा कि आप तब तक लिमिट पुट नहीं कर सकते जब तक उसकी इनडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव ना हो जाए। तो अब अगर आप थीटा को 0 पुट कर दें तो ये अनडिफाइंड नहीं बनेगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय cos 0 into 1 plus cos 0 and cos 0 is equal to 1 होता है तो ये बन जाएगा 1 over 1 into 1 plus 1 which is equal to 1 by 2। ओके, तो इसका नेक्स्ट पार्ट है ई पार्ट और वो है लिमिट x approaches to infinity। ई पार्ट लिमिट x approaches to infinity और इसके अंदर है 1 माइनस, इसका ई पार्ट वो है हमारे पास लिमिट x नहीं है, यहाँ पर n वेरिएबल है, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी और वैल्यू है 1 माइनस 1 ओवर n और इस सारे की पावर n। ओके, तो इसकी लिमिट लेते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो बेटे याद रखिएगा कि जब भी कभी हमारे पास लिमिट में आंसर लिमिट हो कि x अप्रोचेस टू इंफिनिटी और वैल्यू हमारे पास 1 प्लस 1 ओवर x और इस सारे की पावर x हो दैट इज इक्वल टू e। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर x की पावर x आ जाए तो उसका आंसर क्या होता है e होता है। अब सेम कंडीशन बन रही है लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर क्या होता है प्लस होता है। तो देखिए हम इस माइनस को कैसे मर्ज करते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी और इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस प्लस 1 ओवर माइनस का n और इस सारे की पावर में माइनस n और इसको अगेन होल पावर में लिख सकते हैं -1। क्यों? क्योंकि ये जो माइनस था हमने इसके साथ लगा दिया तो ये माइनस ब्रैकेट में इसके साथ आ गया और ऊपर माइनस का n है, प्लस का n था तो इसको माइनस का और माइनस माइनस प्लस ही हो जाता है तो लिख सकते हैं। अब ये वाली फॉर्म जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे माइनस n है तो यहाँ पे भी माइनस n है। सो इस सारे का आंसर जब हम फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ये एज इट इज -1 और लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी और इसके अंदर है 1 प्लस 1 ओवर माइनस n और इस सारे की पावर में माइनस n। तो इसका आंसर आ जाएगा e एंड दैट इज इक्वल टू e की पावर ऊपर -1 एज इट इज दैट इज आल्सो कैन बी रिटन एज 1 ओवर e। ओके, तो ये था d और e पार्ट। इसके बाद दो पार्ट्स हमारे रह गए हैं तो उन्हें देख। ओके बेटे, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास f और g पार्ट। f पार्ट के अंदर लिमिट गिवन है x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2x स्क्वायर होल की पावर 1 बाय x स्क्वायर और हमारे पास एक फार्मूला होता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू अगर 0 हो और यहाँ पे वैल्यू हो 1 प्लस x और इस सारे की पावर 1 बाय x हो तो इसका आंसर होता है e। मतलब यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे 1 बाय x हो तो उसका आंसर क्या आएगा e के इक्वल, यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ही होता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे x अप्रोचेस टू 0 है तो इट मींस 2x स्क्वायर अप्रोचेस विल अप्रोच टू 0 ही होगा। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है तो यहाँ पे भी 2x स्क्वायर होना चाहिए। सो हम इस चीज को कैसे कन्वर्ट करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एज इट इज और 1 प्लस x 2x स्क्वायर इसकी पावर में 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं ताकि यहाँ पे 2x स्क्वायर है तो यहाँ पे भी 2x स्क्वायर हो जाएगा। इस चीज को आप मजीद लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एंड 1 प्लस 2x स्क्वायर और इस सारे की पावर में इसकी पावर में 1 ओवर 2x स्क्वायर। अब ये जो 2 था इसको मैं होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूं। ओके,
इससे ये होगा कि ये फार्मूला वाली फॉर्म कंप्लीट हो जाएगी, तो इसका आंसर ई आ जाएगा। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि एज अगर x अप्रोच करता है 0 को, तो इसका मतलब है 2x² भी अप्रोच करेगा किसकी तरफ, 0 की तरफ। ओके, ये चीज माइंड में ना रखिएगा कि यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, यहाँ पे 2x² है तो यहाँ पे x क्यों है। तो अगर x अप्रोच कर रहा है 0 को तो 2x² भी अप्रोच करता है 0 को। सो इसका आंसर सारे का आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर e और इसके ऊपर स्क्वायर एज इट इज। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। लास्ट पार्ट है इसका जी पार्ट, और इसमें देखते हैं कि हमने इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। सो पहले एक स्टेप में हम सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इसके बाद फार्मूला लगाते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और यहां पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स ओवर एक्स। आपको पता है कि किसी वैल्यू का जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाया करता है। इस x को सेपरेटली डिवाइड कर दे तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये बन जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, और इस सारे की पावर माइनस एक्स। एक्स बाय एक्स 1 बनता है, तो मैं इसको स्टार्ट में लिखता हूं। सो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड दिस विल बी 1 प्लस 1 ओवर एक्स, और इस सारे की पावर में x जो -1 था मैंने होल उसको होल की पावर में लिख दिया। ओके, तो यहां से ये हुआ एक्चुअली कि ये जो x डिवाइडेड बाय x है ये दोनों कैंसल हो गया आपस में। तो यहाँ पे 1 बच गया, जो 1 बचा था वो मैंने ये लिख दिया, 1 प्लस x को बाद में लिख दिया, इसकी होल की पावर x एज इट इज और -1 एज इट इज। और यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला होता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू, आपने इससे पहले एक पार्ट में भी वो सॉल्व किया, इन्फिनिटी आ जाए और 1 प्लस 1 ओवर x आ जाए और इसकी पावर x हो, दैट इज इक्वल टू e के इक्वल। तो इसका मतलब इस सारे का आंसर e आएगा और उसकी पावर -1 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू e की पावर -1, और इसको आप लिख सकते हैं 1 ओवर e की फॉर्म में। तो यहां तक हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.4 जो कि फंक्शंस की कंटिन्यूटी से रिलेट करती है वो वाली सॉल्व करेंगे। और बेटे याद रखिएगा कि अगर आप इन लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो आपका इंशाल्लाह कंप्लीट सिलेबस हम इसमें ऑनलाइन डिलीवर करेंगे आपको। तो इस चैनल को